सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि अपनी ज़मीन किसी के ख़िलाफ़ अब इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है कि ख़ित्ता इस वक्त एक जंग के दहाने पर खड़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान के मामले पर पाकिस्तान अपना बड़ा स्टांस क्लियर कर रहा है। इस पर कितना कायम रहा जाए कि माजी की तरह किसी किस्म का कोई प्रेशर पाकिस्तान पर ना हो और फिर पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने बातें की हैं, और एक तो आप इसको अगर बॉडी लैंग्वेज के जो लोग इसको समझते हैं तो वो देख रहे थे कि अल्फाजो मानी जो हैं उनके अंदर और उनकी जो अंदाज़ बयान था उसके अंदर कोई तालमेल था बड़ा गहरा किस्म का। वो दिल से बातें कर रहे थे। जितनी बात प्राइम मिनिस्टर ने अभी की है सब अपने दिल से कर रहे थे। वो कोई लिखी लिखाई तकरीर नहीं लेके आए थे, किसी ने लिख दी और वो पढ़ के चले गए। उन्होंने आज की जो भी बात की है जिसमें भी आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बता रहे हैं, देखिए इस पे हमारी हुकूमत का बड़ा क्लियर स्टैंस है। जब एक प्राइम मिनिस्टर आके एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा वो इस बात को जब से ईरान और ये अमेरिका का मामला हुआ है उन्होंने बड़ा बबांगे दोहल कहा है, बड़ा सॉलिड तरीके से ये मैसेज दुनिया को दिया है कि अब वो दिन गए जब पाकिस्तान पराई जंगों में अपने मुफाद को पेश नज़र रखे बगैर ही कूद जाया करता था और एक टेलीफोन कॉल के ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो कहीं एक मोम की नाक की तरह मोड़ दी जाती थी। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान खान हैं, और जब इमरान खान को लोग अगर जानते हैं, जो नहीं जानते उनको भी जान लेना चाहिए कि वो जो आपकी फॉरेन अफेयर्स हैं, जो आपकी खारजा के मामलात हैं, दुनिया से जो उनके ताल्लुकात हैं, इस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वो जिस तरह एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए, उन्होंने लोगों को पढ़ा, उनको जाके देखा, उनको समझा और उनकी पाकिस्तान की टुवर्ड्स जो पूरी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग थी उसको वो जानते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मगरब की जो साइकी है इसको भी जानते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा लंबा अरसा वहाँ पे क्रिकेट भी खेलते रहे और बड़े जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर उनकी ज़िंदगी उसमें गुजरी। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली मुदस्सर कह दिया है और ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए है कि कोई बिल्कुल ना समझे कि आपको डॉलरों के एव्स कोई हमें थ्रेट करके एक फ़ोन कॉल के ऊपर हमें कोई लुक्रेटिव फ्यूचर का हमसे वादा करके वो जो आपको याद है पीनट हमें दे के तो हमें अपनी जंग के अंदर धकेल देगा। उसके बाद उसी जंग का हिस्सा हम बने और नुकसान भी हमारा ही हुआ। उस्मान डार साहब इस पर भी बात करते हैं। वक्त ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, साबिक सफ़ीर है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब सर आपके वक्त का। अमरीकी हमले के जवाब में 2 बार अब ईरान हमला भी कर चुका है। ज़फ़र हिलाली साहब, हम ये देख रहे हैं कि हालात मज़ीद क्या कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं अब? मेरे ख्याल में इस वक्त दोनों की तैयारी हो रही है। ईरान जो है उनका बदला अंडरस्टेटेड था, माने उन्होंने जो अटैक किया है वो अल असद बेस, अमेरिकनों का बेस, कोई 12-15 रॉकेट्स उन्होंने डाला है और कोई आदमी कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ और कोई मारा नहीं गया बकौल अमेरिकन। और मेरे ख्याल में वो सच है, इसलिए कि अमेरिका में ये कैजुअल्टीज़ को छुपाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में कि अगर कोई लोग मारे नहीं गए, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुए, तो ये एक सिम्बॉलिक था, ये एक था कि हम जवाब दे सकते हैं और हम डरे नहीं हैं। तो ये एक लिहाज से उनका पैगाम था ये अमेरिका को। अच्छा, इस पैगाम से ज़ाहिर चलेगा नहीं मामला। मैं चाहूँगा कि अब खुद अमेरिका जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में ख़त लिख रहा है, गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात कर रहा है, तो इसकी क्या वजह है कि मुज़ाकरात क्या शुरू हो सकते हैं, कर सकते हैं? वो कैसे हो सकता है भाई? आपने जाके असैसिनेट किया एक आदमी को, आपने जाके एक एग्रीमेंट जिससे पूरी दुनिया गारंटर थी उसको आपने उलट दिया है, माने उससे आपने विड्रॉ किया है। क्या भरोसा है कि कल भी एग्रीमेंट साइन करें और परसों जाके कहें कि हम इस पे भी अबाइड नहीं अमल करेंगे इस पे? मेरे ख्याल में ये तो हाइट ऑफ सिनिसिज्म है कि आप जाते हैं, एक मारते हैं, असैसिनेशन करते हैं और फिर कहते हैं आओ अब अमन से बात करें। अब तुमने भी कुछ कर दिया, हमने तो मार दिया, तुम्हारी जवाबी कार्रवाई में हम कोई नहीं मरा, लिहाजा बस अभी रुक जाओ, अब जल्दी से आके बैठ के बात करते हैं और तुम्हारे मसले हम हल करना चाहते हैं। तो वो पहली बात तो वो कहेंगे कि हमारा मसला ये है कि तुम इराक़ में हो। सही।
तो इराक से निकलो। इराकियों ने भी कह दिया है निकलो, तुम उधर से नहीं निकल रहे हैं, तुम कह रहे हो कि तुम जा रहे हो, तुम रीइंफोर्स कर रहे हो अपने फोर्सेस, ज्यादा ला रहे हो लोगों को। तो ये कैसे हो सकता है जी? बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छा, ये नहीं हो सकेगा। सही है। हम बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार हो सकता है। बसरा साहब, खित्ते में इस वक्त जैसे ये मामलात हुए, हम पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल भी देख रहे थे, तेल की कीमतें फौरी तौर पर बढ़ी। अब तेल की कीमतें बढ़ेगी तो उसका प्रेशर डायरेक्टली अवाम पर आएगा और अवाम आपसे गिला करेंगे और आपकी हुकूमत पर फौरी तौर पर इसका प्रेशर बढ़ जाएगा अगर डॉलर भी बढ़ता है। तो फिर इस असना में पहले ही मुश्किल है इस वक्त मुल्क में आपकी हुकूमत के लिए, तो फिर क्या किया जाएगा अगर खुदा न खास्ता जंग के दहाने पर यह मामला चले जाते हैं? देखिए, इंशाल्लाह जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही और मुदस्सर आप भी और हिलाली साहब भी इसको विटनेस कर रहे हैं कि जब से हमारी हुकूमत आई है अल्हम्दुलिल्लाह जो एक डू मोर की पॉलिसी रही हमारे टुवर्ड्स ख़ास तौर पे अमेरिका की, वो अब डू मोर की पॉलिसी आलमोस्ट जो है वो जाँ बलब हो चुकी है। और अब वो पॉलिसी आ गई है कि दुनिया आपकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी की वजह से, इमरान खान की लीडरशिप की और स्टेट्समैनशिप जो उनके अंदर है, इस मामले की वजह से अब वो आपको दुनिया के एक पीस कीपिंग जो फोर्सेज हैं उसमें गिरदान रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चेंज है दुनिया के हमारे टुवर्ड्स। अभी मैं आपको जब थोड़ा एक बात ये ऐड करूं कि अभी जैसे हलाली साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे जनरल सलमानी जो हैं, जो उनकी शहादत का वाक़या, इसके बाद अमेरिकन जो हैं वो तो और शिद्दत से इस रीजन के अंदर अपनी मौजूदगी को जो है वो ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस खित्ते को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये हालात जो हैं अल्टीमेटली जो हैं इसमें मुझे लग रहा है कि ये कोई अच्छी बेहतरी की तरफ जल्द वापस नॉर्मल नहीं होंगे। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक है कि हुकूमत पर दबाव पड़ेगा, देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमने शाहमूद कुरैशी साहब को, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, कि आप जाइए और इस जो ट्रायंगल है जो अमेरिका, ईरान और सऊदी और यानी कि गल्फ़ के दूसरे कंट्रीज़ जो सऊदी अरब के साथ भी खड़े हुए हैं, इनसे बात कीजिए क्योंकि अल्टीमेटली मसले तो बातचीत से हल होंगे। अगर हम इसको बिल्कुल एक कोल्ड शोल्डर देंगे तो हम खित्ते के अंदर, देखिए पाकिस्तान खित्ते के अंदर एक बड़ा मुतहर्रिक मुल्क है, हमारे खित्ते के अंदर सबसे बड़े हमारे इंटरेस्ट हैं इस खित्ते के अंदर कि अगर यहाँ पे ज़रा किसी किस्म की भी कोई डिस्टेबलाइजेशन होती है जिससे अल्टीमेटली हमारे मुल्क की इकॉनमी नहीं पूरी दुनिया की इकॉनमी शेक होंगी और एक बड़े लंबे के रिसेशन से जो अभी पूरा वेस्ट गुजरा है, अमेरिका गुजरा है और अभी उसकी बहाली नहीं हुई है, कि दोबारा एक डीप रिसेशन के अंदर चीजें चली जाएंगी। तेल अगर इफेक्ट करेगा पाकिस्तान को तो करेगा, हमारे तो यहाँ ऑलरेडी एक महंगाई एक है और अभी हमारी मुआशत स्टेबल हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इसकी वाइब्स आएंगी, सिर्फ इसकी नहीं होगी, इससे अमन का मसला पैदा होगा। और आप ये मत कभी अमेरिका को भूलना नहीं चाहिए कि ईरान जो है इसको रिटेलिएट करेगा और अल्टीमेटली जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि फिर रूस, रशिया और दूसरी जो ताकतें इस रीजन के अंदर हैं, चाइना, रशिया, वो खामोश नहीं रहेंगी पूरे का पूरा और यूनिलैटरल जो। अच्छा, मैं इस सारे अमल को ठंडा भाई इसमें एक लाइन जी मुदस्सर भाई, ठंडा देखिए, ठंडा करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि डायलॉग शुरू करवाया जाए। अब डायलॉग जारी बात है, दो फोर्सेस अपोजिट खड़ी हुई हैं, एक दूसरे के ओपोनेंट है। मैं हिलाली साहब से भी इस पे बात कर ली जाए, उनको शामिल करते हैं। हिलाली साहब, अक़वाम सलामती कौंसल, उनका कोई रोल, उनकी कोई ताकत हो सकती है अमेरिका को ईरान को के दरमियान कोई डायलॉग का मामला कर सकें? वो कैसे हैं भाई? आपने खुद देख लिया है, अक़वाम मुत्तहिदा 70 साल में कश्मीर मामले को क्या किया। जी हाँ। अब आपको पता है कि आरएसएस, इंडियंस कह रहे हैं कि आरएसएस इकट्ठे हो रहा है, आरएसएस तैयारी कर रहा है एक और जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने, इसलिए कि वो समझते हैं कि जंग में हिंदुस्तान की जो बड़ा वो है, ज़्यादा उनके पास हथियार, लोग, ये वो, और कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होगा, इसलिए कि अमेरिका बहादुर उनके साथ खड़ा हुआ है, वो होने ही नहीं देगा। ये हो रहा है सिचुएशन। और आप कह रहे हैं कि यूएन कुछ कर सकता है? यूएन 70 साल में कश्मीर का कुछ नहीं किया है। तो आप मुझे बताएं ये जो मामला हुआ है इसका सबक क्या है? इसका सबक ये है कि जिसके पास बम नहीं है वो बेकार है। अब नॉर्थ कोरिया को अमेरिका चाहता है कि उनके पास बम जो है वो ख़त्म हो जाए। आप समझते वो किम कभी ऐसी बात मानेगा? सही, वो तो ज़्यादा टारगेट्स करेगा अमेरिका के। उसको पता चल गया है कि जब तक आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स टारगेटिंग यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, जब तक आपका बात सुनने पे अमेरिका पे कोई प्रेशर नहीं है, और वो ही कर रहा है वो। तो फिर पाकिस्तान को करना है अब सारा ये जो खित्ता इस वक्त है, तो पाकिस्तान को हिलाली साहब क्या करना होगा? पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की सोच है कि जब हमारी बारी आएगी, और हमारी बारी आएगी
जैसा रात और दिन होता है ना जी, जब रात होता है आपको पता है कि अगले दिन होना है, वैसे मैं आपको कहता हूँ हमारी बारी आएगी। अच्छा। इनका ख्वाहिश ये होगा, वो कहेंगे बच्चू तुम अच्छे लड़के हो, तुम अपने सब एहसासे जो हैं यूएन के हवाले कर दो, पाकिस्तान में ही रहने दो। चलिए ऐसा वक्त जो है वो वक्त हुकूमत कौन सी होगी, किस हुकूमत पर कितना प्रेशर होगा, उस वक्त देखेंगे। हमें एक ब्रेक लेना है। लाली साहब हमारे साथ रहेगा, इस वक्त उस्मान बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाली साहब, मैं क्विकली आपसे एक सवाल है कि इस सारे जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे पर ये एक आएगा, फिर तो पाकिस्तान की जहां सवरेनिटी का मामला है वहीं पर पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक मुआशी जंग शुरू हो रहा है जिसे सी पैक कहते हैं, जिससे चाइना जुड़ा हुआ है, तो फिर ये इस चीज़ की कैसे इजाज़त दी जा सकेगी? चाइना आपके लिए आके लड़ेंगे क्या? चाइनीज़ तो अमेरिका को तो टारगेट कर गए हैं ना यार। उनके जो वेपन्स और रॉकेट्स हैं वो अमेरिका पहुंच सकते हैं, अमेरिका उनको कुछ नहीं कह सकता है। सही माने उनके साथ जंग लड़ सकता है, वो भी मारेंगे, जिसके रॉकेट्स पहुंच जाए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारा तो पहुंच ही नहीं सकता है ना, हम क्या करेंगे आप बताएं? हमारे पास लेवरेज क्या है? हम हिंदुस्तान को मार सकते हैं, तो अमेरिका कहेगा मारो। बल्कि ट्रंप तो कहा है कि हम हिंदुस्तान से दोस्ती इसलिए किए हैं कि वो पाकिस्तान का देखभाल करेगा, चौकीदारी साउथ एशिया में इंडिया करेगा, वो लगाएगा इनको कभी वक्त हो, और वो तैयारी हो रही है उनको ये करने के लिए। वो खुद कह रहे हैं, वो फर्नांडेज आज एक आर्टिकल लिखा है जो आरएसएस की तैयारी हो रही है कि पाकिस्तान को मारें। खुद इंडिया सवाल पूछ रहा है कि अगर पाकिस्तानी जनरल जो प्रमोट कर रहे हैं हमारे खिलाफ टेरर, उनका जो ये कह रहे हैं, तो हम उनको क्यों नहीं मार सकते? पाकिस्तान की अफवाज है वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान का दिफा करती हुई नजर आ रही। 70 साल से पाकिस्तान की अफवाज हो, पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, बहरहाल वो इस एक पेज पर होती है कि पाकिस्तान की सवरेनिटी पे अगर कुछ हुआ तो उसका किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र लाली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, हम बात कर रहे हैं इस वक्त आज एक बड़ा अहम प्रोग्राम जिसका आगाज़ हुआ है। उस्मान सईद बसरा साहब वज़ीर आज़म आज बात कर रहे थे कि नौजवानों को ऊपर उठाना है, सबसे ज़्यादा यही बड़ा असासा पाकिस्तान के पास है। उन्होंने प्रोग्राम की बड़े तफसील दी जो हमारे पास इस वक्त मौजूद भी है, लेकिन एक जानिब वो कह रहे थे कि हम भूखों के लिए लंगर खानों का और जो वहाँ पर शेड बनाए गए हैं लोग वहाँ पर रात बसर कर सकते हैं। एक जानिब आप पर तनकीद हो रही है, आप कारखाने बंद करवा रहे हैं, लंगर खाने आप खोल रहे हैं, तो फिर ये कैसे चलेगी तरक्की मुल्क की? देखिए मुदस्सर, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने आज जिस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है और जो इनिशिएट किया है इसको, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे नौजवान हैं, ये दुनिया की दूसरी बड़ी नौजवानों की एक फ़ोर्स है जो हमारे पास मौजूद है, और इनको अपलिफ्ट किए बगैर और इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए बगैर मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता है। अब जहाँ तक तनकीद की बात है वो तो लोग करते रहते हैं। आप देखिए अमेरिका के अंदर अब तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है, लेकिन वहाँ पे भी अपनी हुकूमतों के ऊपर लोग तनकीद करते हैं ताकि एक बेहतर से बेहतर काम हो। देखिए आज पाकिस्तान के अंदर हमने ये तो नहीं किया कि हम उनको उठा के कहें कि ये आप लैपटॉप ले लें और ये चीज़ ले लें। हमने कहा है कि हम आपको हुनर सिखाएंगे। जब तक आप एक मुआशरे के अंदर हुनरमंद लोग पैदा नहीं करते हैं, मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता है। हम लोगों को हुनर सिखाने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं, और आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बड़ा डट के बात की है, वो बार बार जिसकी बात करते हैं वो है कि हम अपने गरीब का और गरीब तबके का एहसास करेंगे। देखिए अगर आप गुर्बत को देखें, और इसकी सबसे बड़ी जो एक वजह आपको नजर आएगी वो ये है कि हमारे यहाँ पे हुनरमंद अफराद उस तरह से तैयार नहीं किए जाते हैं। अल्टीमेटली जो आपका रोजगार है वो हुनर से जुड़ा हुआ है। आप डिग्री तो ले जाते हैं, आप यहाँ पे लोग इस वक्त जो हुनरमंद लोग हैं या डिग्रियां लेके घूम रहे हैं वो भी तो बेरोजगार हैं, उनके लिए तो भी तो कुछ अपॉर्चुनिटीज हों, वो जो अपॉर्चुनिटीज थी वो भी कम हो रही हैं। देखिए मुदस्सर, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की, और अब तो आपकी टेलीविजन के तवज्जुह से ये बात पूरा पाकिस्तान जान रहा है कि जो 19 का साल था, ये जो पिछला साल भी गुजरा है, अभी हम 2020 में आ गए हैं। 2019 के अंदर हमने जो मुआशरत थी जो अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो पा रही थी, और जिसको अब तो क्या क्या हम थक गए हैं और ये फैक्ट्स भी बता रहे हैं, जिसको बेदर्दी से लूटा गया था, उस मुआशरत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के बाद प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम की मेहनत से उसमें जान पड़ी है। अब आपकी मुआशरत का पहिया रवां होने लगा है। अब आप कर्जे 10 बिलियन
ट्रिलियन डॉलर का कर्जा आप हमने वापस किया है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी आई है। स्टॉक मार्केट में तेजी आई है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो शेक था, जो बिल्कुल जा चुका था, वो वापस आ रहा है। अब जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, वो आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ पे आप लोगों को रोजगार मिलेगा, इवेंचुअली फिर लोग खपेंगे उसके अंदर। जो आपके डिग्री होल्डर्स हैं सारे के सारे, और जो आपके जवान हुनरमंद जवान प्रोग्राम से लोग निकलेंगे। देखिए, जब तक आप अपनी मुआशियत को अपने पांव पे खड़ा नहीं करते, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों ने जब तरक्की पजीर हुआ करते थे, इसी एक फार्मूले से दुनिया में तरक्की की, इसी एक से जॉब्स क्रिएट की, इसी एक से घर बनाए, इसी एक से अपनी मुआशरे को ऊपर उठाया। और वो एक चीज ये है कि आपने मुआशी खुददारी पैदा करनी है, और खुद जो आपके अंदर एक सेल्फ रिलायंस है आपकी मुआशियत को लेकर के, वो पैदा करनी है। जब तक आप अपनी जो खुद से खड़ा विजन नहीं जो है वजीर आजम का, वो तो बड़ा कमाल है। उस विजन की इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान में ये जो अगले आने वाले साल होंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो बेहतरी हो सकती है। लेकिन असल बात है कि उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म की बातें और बड़ा ज़बरदस्त विजन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना वो सबसे अहम है। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।